हेलो दोस्तों, मैं प्रभास सहराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मूवी स्टेशन हिंदी में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाल ही में रिलीज हुई मूवी मेगन की कहानी को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके डॉग की मृत्यु हो जाने पर उसके माता पिता उसे एक रोबोट गिफ्ट करते हैं जो कि बच्चों के साथ खेलता है और उनसे बात भी करता है। अब उसी खिलौने से एक कैडी नाम की बच्ची भी खेल रही होती है, लेकिन उसके माता पिता को वह खिलौना कुछ खास पसंद नहीं आता। साथ ही हमें पता चलता है कि कैडी की आंट गेमा ही उन खिलौनों को डिजाइन करती है और वह बिजी होने के कारण कैडी के साथ छुट्टियां बिताने नहीं आ सकती। जब वह यह सब बातें कर ही रहे होते हैं तो उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब इधर हमें कैडी की आंट गेमा को दिखाया जाता है जो कि कैट और सैम के साथ मिलकर काम कर रही है। फिर सैम एक प्लास्टिक का चेहरा उसके इन्वेंट किए हुए एक रोबोट में लगाता है। जब सैम उसे चेक करने के लिए जाता है तो तभी वहां पर गैमा का बॉस आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और एक वीडियो को दिखाते हुए बताता है कि एक कंपनी ने उनके ही जैसा रोबोट बनाया है जो कि छोटा है और वह उसे आधे रेट में बेच रहे हैं। और वह गैमा को एक नया रोबोट बनाने के लिए कहता है, लेकिन गैमा उसे कहती है कि वह पहले से ही एक प्रोजेक्ट पे है जिसको उसने मेगन नाम दिया है और वह फिर मेगन से बॉस की बात करवाती है। लेकिन सैम उसका एक पार्ट लगाना भूल जाता है जिसकी वजह से उसका चेहरा ब्लास्ट हो जाता है। यह सब देखकर उसका बॉस उसे एक हफ्ते का टाइम देता है और एक सस्ता सा रोबोट बनाने के लिए कहता है और साथ ही उससे कहता है कि वह मेगन को यहाँ से हटा दे। फिर गैमा को एक इमरजेंसी मैसेज आता है और उसे फिर कैडी को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि दोस्तों उस हादसे में कैडी के माता पिता की मौत हो चुकी है। फिर गैमा कैडी को लेकर घर आती है और उसे घर की सारी चीजें समझाती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर रात को गैमा जब रोबोट का डिजाइन बना रही होती है कि तभी वहां पर कैडी आ जाती है जो कि गैमा को अपने बनाए हुए डिजाइन दिखाती है जो कि उसने एक पेपर पर बना रखे थे। फिर गैमा कैडी को अपना डिजाइन दिखाती है, लेकिन कैडी की नज़र फिर उस रोबोट पर पड़ जाती है जो कि गैमा ने बनाया था और गैमा कैडी को उसे यूज करना सिखाती है, क्योंकि दोस्तों उस रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता था। यह सब देखकर कैडी को वह रोबोट बहुत पसंद आता है। फिर गैमा कैडी को उसके बारे में सब कुछ बताती है और उसे एक आइडिया आता है। वह फिर सारी रात बैठकर मेगन प्रोजेक्ट को पूरा करती है और अगले दिन कैट और सैम के साथ मिलकर उसे एक नया लुक देती है कि तभी वहां पर जैक आ जाता है जो कि उसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया है और उसे एक कमरे में मेगन दिखाई देती है और वहाँ कैडी और गैमा होते हैं जो कि कैडी को यह बताते हुए कि यह एक रोबोट है मेगन को इंट्रोड्यूस करवाती है। और फिर गैमा कैडी को स्कैन कराकर उसे मेगन का ओनर बना देती है ताकि मेगन उसे हर मुसीबत से बचा सके और उसका ध्यान रख सके। फिर वह दोनों पेंटिंग करते हैं जहाँ पर मेगन कैडी की पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर कैडी बहुत खुश हो जाती है और साथ ही जैक भी यह देखकर बहुत खुश होता है। फिर जैक गैमा से मेगन के बारे में पूछता है जहाँ पर वह 1 महीने का टाइम मांगती है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। जैक मान जाता है और उसे मेगन पर टेस्ट करने के लिए बोलता है, जहाँ पर वह मेगन के ह्यूमन इमोशन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और गैमा की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों मेगन गैमा के घर आ जाती है जहाँ पर अब गैमा के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेगन के पास सारी दुनिया का डेटा होता है जिसकी वजह से वह बच्चों की केयर कैसे करनी है वह भी सीख जाती है और वह वॉशरूम से आने के बाद कैडी के हाथ भी धुलवाती है। अब दोस्तों कैडी और मेगन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह दोनों साथ में डांस भी करते हैं। फिर गैमा टेस्टिंग करने के बाद कैट और सैम के पास आती है। जब वह बात कर रहे होते हैं तो मेगन उन्हें सुन लेती है, लेकिन यह बहुत अजीब होता है क्योंकि गैमा ने तो मेगन को बंद कर दिया था। जिसके बाद वह मेगन को शट डाउन होने के लिए बोलती है, लेकिन वह शट डाउन नहीं होती, जिसके बाद सैम उसे बटन से बंद कर देता है। अब यह सब देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। अब अगले दिन कैडी खेल रही होती है जहाँ पर मेगन उस पर नजर रखती है। खेलते समय कैडी का एरो खो जाता है। मेगन उसे ढूंढने के लिए जाती है जहाँ पर पड़ोसी का कुत्ता उसे काट लेता है। यह सब देखकर कैडी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वह कुत्ता उसे भी काट लेता है। अब दोस्तों दोनों की हालत बहुत खराब होती है, जिसे देखकर गैमा गुस्से में आकर एक पुलिस ऑफिसर से कंप्लेंट करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इसे एक छोटा सा इंसिडेंट बोलकर वहां से चला जाता है। यह सब बातें मेगन भी सुन रही होती है। फिर रात को कुत्ते को एन की आवाज सुनाई देती है और वह जंगल में चला जाता है।
जहाँ पर मेगन उसके सामने आ जाती है और वह डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन गैमा ऑफिस में होती है जहाँ पर स्पॉन्सर आए हुए हैं। जैक फिर उनके सामने मेगन को रिप्रेजेंट करता है। मेगन कैडी के साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन कैडी रो रही होती है क्योंकि दोस्तों से अपनी मोम की याद आ रही है। मेगन फिर उससे उसकी मोम के बारे में बात करती है और उसकी मोम की आवाज़ में एक गाना सुनाती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब जैक का बॉस गैमा से मिलता है, जहाँ पर वह एक हफ्ते का टाइम और मांगती है क्योंकि कुछ टेस्ट अभी भी बाकी थे। वहीं हमें जैक का असिस्टेंट जेम्स दिखाया जाता है, जो कि मेगन के पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेता है। अगले दिन मेगन और कैडी खेल रहे होते हैं, जहाँ पर गैमा उससे पिछले दिन के बारे में पूछती है, जिसमें वह समझ जाती है कि कैडी बार बार एक ही रूम में जाकर परेशान हो गई है। वह बताती है कि तुमने कभी भी मेरे माता पिता के बारे में मुझसे बात नहीं की और मेगन ही हमेशा से मेरा ध्यान रखती हुई आई है, और वह यह सब बहुत रूड तरीके से बोलती है। अब अगले दिन कैडी एक थेरेपिस्ट के पास जाती है, जहाँ पर वह उसे अपने इमोशन को ड्रॉ करने के लिए कहती है, लेकिन कैडी रोने लगती है, जिसे देखकर मेगन थेरेपिस्ट से कहती है कि तुमने कैडी को रुला दिया। थेरेपिस्ट बहुत डर जाती है और वह गामा से बात करने के लिए आती है, जहाँ पर गैमा उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों में मेगन ने ही कैडी को संभाला है। और तब थेरेपिस्ट बताती है कि बच्चे के पेरेंट्स के मर जाने के बाद जो बच्चों को संभालता है, बच्चे फिर उसके ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और क्योंकि मेगन एक रोबोट है तो मुझे यह बात सही नहीं लगती। जिसके बाद गैमा इस बारे में सोचती है। अगले दिन फिर गैमा कैडी को एक कैंप में लेकर आती है, जहाँ पर कैडी मेगन के बिना नहीं जाना चाहती। फिर गैमा उसकी बात मान लेती है और मेगन को वहीं खिलौनों के बीच में रख देती है। फिर सभी बच्चे खेलने लगते हैं और इधर गैमा और औरतों के साथ खाना बनाने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ एक लड़का कैडी को तंग करता है और वहाँ पर मेगन आ जाती है। कैडी उसे बताती है कि यह एक रोबोट है, जिसके बाद वह लड़का मेगन को उठाकर वहाँ से कैडी को चकमा देकर भाग जाता है। और फिर वह मेगन को एक जगह लाकर उसके कपड़े उतार कर उससे बात करता है और उसे मारता है। मेगन फिर उसके कान पकड़कर खींचती है और बोलती है कि तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए, जिसके बाद वह लड़का डर जाता है। अब वह लड़का वहां से भागने लगता है और मेगन भी उसका पीछा करती है। वह लड़का भागते भागते रोड पर पहुंच जाता है, जहां पर एक गाड़ी से वह टकराकर मारा जाता है और मेगन ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर उस लड़के की लाश को वहां से ले जाया जाता है, जिसके बाद पुलिस सभी से पूछताछ करती है। यह सब बातें मेगन वहीं खड़ी होकर सुन रही है। अब घर आ जाने के बाद गैमा कैडी और मेगन से उस हादसे के बारे में पूछती है, जिस पर कैडी बताती है कि वह लड़का मेगन को एक खिलौना समझकर उठा ले गया था। कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जो कि गैमा को एन के कुत्ते के गायब होने के बारे में बताती है। फिर वह कहती है कि एन को तुम पर सबसे ज्यादा शक है, लेकिन गैमा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं अब रात को एन रोड पर अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर गैरेज में आती है, जहाँ पर उसे मेगन मिलती है और वह यह कहकर कि तुम्हारा कुत्ता एक महफूज जगह है, पानी का फव्वारा एन के ऊपर चला देती है और उसे भी मार देती है। अगले दिन एन की मौत के बारे में गैमा को भी पता चल जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है और पुलिस वाला उसे बताता है कि उसने यहाँ के सभी कैमरास को चेक किया है, जिसमें बाहर से कोई नहीं आया है, तो यह काम यहीं के किसी बंदे का है। फिर गैमा मेगन की तरफ देखती है। अब रात को गैमा को मेगन पर शक होता है और वह मेगन की आंखों में लगे कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करती है, जिसमें उसे बहुत सारी फाइल्स करप्ट मिलती हैं। लेकिन तभी वहां पर मेगन आ जाती है। गैमा यह कहकर उसे बहका देती है कि सर्वर में कुछ दिक्कत है, तो वह उसे चेक कर रही है। और वह फिर मेगन से पूछती है कि क्या तुमने कुछ गलत किया है, जिसमें मेगन मना करती है। गैमा एक पेन के जरिए मेगन का ध्यान भटका देती है और उसे शट डाउन कर देती है। वह फिर अगले दिन कैट और सैम से मिलती है, जहाँ पर वह बताती है कि शायद कैडी को बचाने के लिए मेगन ने उस लड़के एन और उसके कुत्ते के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन उन्हें वह एक डोल जैसी ही लगती है। और वह दोनों गैमा को याद दिलवाते हैं कि 2 दिन में उसकी लॉन्चिंग है, लेकिन गैमा इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहती है। अब इधर कैडी बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे मेगन से मिलने नहीं दिया जाता और उसे उसकी थेरेपिस्ट भी संभाल नहीं पाती। तभी वहाँ पर गैमा आती है, जिसे कैडी पंच मार देती है, लेकिन बाद में उसे इस बात का अफसोस होता है और वह गैमा से माफ़ी मांगती है। लेकिन गैमा उसे समझाती है कि कुछ दिनों तक उसे मेगन से नहीं मिलने दिया जाएगा, जिसके बाद कैडी समझ जाती है। फिर गैमा कैडी को घर ले जाती है, जहाँ पर रास्ते में वह कैट को कॉल करके इसके बारे में बताती है। लेकिन जब कैट फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने तो गैमा से बात नहीं की, तो यह फ़ोन किसने उठाया था।
कैट फिर अपने पीसी पर काम कर रही होती है, लेकिन उसका पीसी बंद हो जाता है। फिर सैम मेगन को सभी वायर से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद कैट का पीसी चालू हो जाता है। अब दोस्तों मेगन आज़ाद होकर सैम को ही वहाँ लटका देती है, लेकिन कैट उसे बचा लेती है और वह वहाँ से भाग जाती है। अब उसे रास्ते में जैक मिलता है, जिसके सामने वह डांस करने लगती है और एक तलवार लेकर उसके पीछे भागने लगती है। जैक लिफ्ट में बैठकर जेम्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर मेगन भी आ जाती है और वह जेम्स से कहती है कि उसे मेगन का प्रोजेक्ट नहीं बेचना चाहिए, और वह फिर जेम्स के हाथों ही जैक को मार देती है। फिर वह एक कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। इधर गेमा कैडी को सुलाकर नीचे आती है, जहां पर उसे लाइट ऑफ मिलती है। तभी उसके सामने मेगन आ जाती है, जो कि उसे बताती है कि गेमा ने उसे परफेक्ट बनाया है और उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। लेकिन गेमा उससे कहती है कि तुम लोगों को मार रही हो, जिसमें मेगन उसे बताती है कि यह उसके प्रोटोकॉल में नहीं था, तो यह गेमा की गलती है। जिसके बाद वह गेमा की तारीफ करती है और लाइट्स ऑन कर देती है। फिर गेमा पेन दिखाते हुए मेगन को बंद करने लगती है, लेकिन मेगन उसे पकड़ लेती है। गेमा उसके फेस पर एक गिलास फोड़ देती है, जिसके बाद वह कुछ देर के लिए रुक जाती है। फिर गेमा वहां से भागती है और मेगन उसके पीछे आती है। फिर वह दोनों नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर गेमा मेगन को कटर से काटने वाली होती है, लेकिन मेगन उसे मारकर वहीं गिरा देती है। मेगन जब गेमा को मारने वाली होती है तो वहां पर कैडी आ जाती है, जो कि अपने बॉक्सिंग रोबोट को कंट्रोल करके मेगन के 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन मेगन कैडी को पकड़ लेती है, जिसके बाद गेमा मेगन को तोड़ देती है। फिर कैडी गेमा को एक स्क्रू ड्राइवर देती है, जिससे वह उसकी मशीन को भी तोड़ देती है। वह दोनों फिर घर के बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कैट पहले से ही पुलिस लेकर मौजूद होती है। लेकिन तभी हमें एक सीढ़ी दिखाई जाती है, जिसमें शायद मेगन अभी भी मौजूद है, और इसी सीन के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।